Hello and welcome back to my YouTube channel, Future Leaders. We all are great leaders. Come on, say that I am a great leader. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife and inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, now also your mental coach. Today we will be talking about what is the difference between a desire and a burning desire. इसको differentiate करने के लिए I will be telling you a very small story about somebody who worked in partnership with Edison. एडिसन को आप सभी लोग जानते हैं. ही वॉज अ वेरी ग्रेट इन्वेंटर. ही इन्वेंटेड नंबर ऑफ थिंग्स एंड द पर्सन हु वर्कड विद हिम इन पार्टनरशिप वॉज बार्न्स. बार्न्स एक बहुत ही छोटे तबके में पैदा हुए थे, बहुत ही इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को बिलोंग करते थे और उन्होंने केवल कुछ कुछ एडिसन के बारे में सुन रखा था. ऐसे ही उन्होंने सुना कुछ पेपर्स के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू कि एडिसन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहे हैं. उन्होंने एक डिजायर रखी कि मुझे इनके साथ पार्टनरशिप में काम करना है. सुनिएगा गौर से. जब उन्होंने ये डिजायर करी, ना उनके पास पैसा था, इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी जगह से न्यू जर्सी तक, जहां की एडिसन रहते थे, वहां तक जा पाते, और ना ही वो एडिसन को जानते थे. ये दोनों चीजें उनके पास नहीं थी. और मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग इन्हीं दो चीजों पे ही अटक के रह जाते हैं कि मेरे पास ना मुझे कोई जानता है, ना मेरे पास पैसा है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. तो आगे बढ़ने के बारे में हम सोचते ही नहीं है और यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और अपने आप को बहुत सारी हम रीजन बताते हैं, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि और भी इसके साथ बहुत सारे कारण हम ऐड कर देते हैं. फिलहाल ये दोनों चीजें ऐसी थी बार्न्स के पास जिसकी वजह से वो स्टॉप हो सकते थे और वो अपनी डिजायर को वहीं पर खत्म कर सकते थे. लेकिन वो डिजायर केवल डिजायर नहीं थी उनकी, वो एक बर्निंग डिजायर थी. वो अंदर से आता हुआ एकदम बिल्कुल आग की तरह वो डिजायर थी कि वो डिजायर खत्म होने वाली नहीं थी. बहरहाल उनके दिमाग ने उनको आइडिया दिया और जो मालगाड़ी होती है, जो फ्रेट ट्रेन होती है, उसमें वो चढ़ करके किसी तरह से सामान की तरह वो पहुंचे न्यू जर्सी ऑरेंज, जहां पे एडिसन रहते थे. और एडिसन के ऑफिस में जाकर के एडिसन के सामने पहुंचे और उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू. ध्यान सुनिएगा, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, नॉट फॉर यू. एडिसन को बहुत अजीब सा लगा. ये अजीब सा आदमी है, ऐसा लग रहा है अजीब सा है, छोटा सा आदमी है, बहुत देखने में भी बहुत नहीं इंप्रेसिव नहीं है, उसकी बातों में भी कोई इंप्रेशन नहीं था. उसने केवल एक सेंटेंस बोला था, मुझे आपके साथ काम करना है, आपके लिए काम नहीं करना है. एडिसन को लगा, लेकिन वो क्योंकि बहुत बिजी रहते थे अपने इन्वेंशंस वगैरह में, तो एडिसन ने कहा, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मैंने इसको कोई काम नहीं दिया तो यहाँ से जाएगा नहीं, और अगर ये जाएगा नहीं तो मुझे काम नहीं करने को मिलेगा. तो एडिसन ने जैसे तैसे उसको छोटा मोटा काम दे दिया और कहा, ठीक है तुम अच्छा इसमें काम करो और अभी मेरे पास इतना ही काम है, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा. बार्न्स की डिजायर उनके साथ काम करने की थी, उनके लिए काम करने की नहीं थी. लेकिन उनको काम मिल गया, छोटा मोटा काम मिल गया, वो काम करने लगे. अब इस लेवल पर भी बहुत सारे लोग रुक जाते हैं कि ठीक है मेरा सपना तो पूरा हो गया ना. जैसे आपने आईएएस का सपना देखा, आईएएस नहीं पूरा हुआ तो ठीक है पीसीएस हो गया, पीसीएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, एसएससी निकल गया, एसएससी नहीं निकला तो कोई आपको छोटी मोटी जॉब मिल गई. यहाँ पे देखने वाली बात यह है, बार्न्स का डिजायर जो थी वो धीमे धीमे हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी. लेकिन कोई चीज एक दिन में नहीं हुई. वो एडिसन को जानते नहीं थे, कोई बहुत उनका इन्फ्लुएंस नहीं था. वो बहुत ही आम से भी नीचे वाले कैटेगरी में आते थे इकोनॉमिकली, अगर देखा जाए तो बिलो एवरेज इकोनॉमिक स्ट्रैटा को बिलोंग करते थे. लेकिन उनकी डिजायर दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. वो बर्निंग डिजायर का रूप ले रही थी टू वर्क विद एडिसन. उनकी पार्टनरशिप में काम करने का उनका जो सपना था, जो उनकी चाहत थी, वो दिन पर दिन तेज होती जा रही थी. जैसे जैसे दिन पास हो रहे थे, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, और शायद अगर हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसी वक्त पे रुक जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, पैसा भी आ रहा है, एडिसन के साथ काम करने का पूरा सपना भी हो गया है, तो ठीक है हम यहीं पर रुक जाते हैं. लेकिन बार्न्स नहीं रुके. और जब यूनिवर्स आपको पूरी तरह से टेस्ट कर लेता है कि आप तैयार हैं वो चीज पाने के लिए जिसने आपने चाहत करी है, जिस शिद्दत से आप उस चीज को चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करता है. बहुत महीने बीत गए लेकिन बार्न्स की डिजायर कम नहीं हुई. दिन पर दिन वो डिजायर बढ़ती गई. एवरी डे द डिजायर टू वर्क इन पार्टनरशिप विद एडिसन इंटेंसिफाइड. और ज्यादा वो बर्निंग डिजायर में रूप लेती चली गई और विकराल रूप लेती चली गई उन्हीं के अंदर अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में. फिर एडिसन ने एक डिक्टेटिंग मशीन बनाई जिसको कि एडिफोन के नाम से आज हम जानते हैं. और उनकी जो सेल्समैन की टीम थी, एडिसन ने बहुत बड़ा सा सब वो लिया,
मतलब पूरा बताया होगा, एक्सप्लेन किया कैसे उनको बेचनी है। लेकिन उनकी जो सेल्स टीम थी वो उसको बेचने को बहुत तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था ये क्या अजीब सी चीज बना दी है, कौन खरीदेगा इसको, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं कोई खरीदेगा भी कि नहीं था। तो उनके सेल्समैन तैयार नहीं थे इस मशीन को बेचने के लिए। इस वक्त बार्न्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने एडिसन से कहा, आई विल सेल दिस मशीन। एडिसन को अजीब सा भी लगा, लेकिन फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनकी जो सेल्स की टीम थी वो उसको लेने को तैयार नहीं थी, वो सेल करने को तैयार नहीं थी। तो एडिसन ने इनको हाँ बोल दिया कि ठीक है चलो जाओ तुम ही सेल करके आओ। एंड इट वॉज जस्ट अ सिंपल थिंग। लेकिन बार्न्स का सपना पूरा हो रहा था। ही वॉज नाउ गेटिंग क्लोजर टू हिज ड्रीम, वर्किंग विद एडिसन। और उन्होंने उस मशीन को इतना ज्यादा बेचा कि एडिसन ने उनको पूरे नेशन में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एंड अ पार्टनरशिप वॉज बिल्ट। एक दिन में पार्टनरशिप नहीं बनी थी। जब ये सपना बार्न ने देखा तो उनके पास ना पैसे थे न्यू जर्सी जाने का और ना ही वो एडिसन को जानते थे। पार्टनरशिप बनी और बाद में वो इतना ज्यादा उन्होंने मशीन्स को बेचा और उनके और इन्वेंशंस को बेचा कि इस मशीन को ये कहा गया कि इन्वेंटेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। मतलब इतना ज्यादा उनका सपना क्लियर था, क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, इतनी उनकी बर्निंग डिजायर थी कि उन्होंने कहा था, जो पार्टनरशिप के में जो ड्रीम उन्होंने देखा था वो ड्रीम इस तरह से फुलफिल हुआ कि बार्न्स का नाम एडिसन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और उसके बाद उन्होंने कुछ रुपए नहीं, बहुत सारे डॉलर्स कमाए। 2, 3, 4, 5 मिलियन डॉलर्स बार्न्स ने कमाए इस पार्टनरशिप के तहत। और एडिसन भी उनको बहुत मानने लगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बार्न्स के पास ना ही बहुत अच्छी एजुकेशन थी, ना ही उनके पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ना ही वो बहुत ज्यादा एडिसन को जानते थे। ये सारी चीजें हैं जो हम एक आम आदमी को यहाँ पे स्टॉप कर देती हैं। हम इसके आगे बढ़ने का नहीं सोचते हैं और भूल जाते हैं, या फिर किसी छोटी मोटी चीजों में हम एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आपका थॉट क्लियर होगा, और जिस वक्त बार्न ने सपना देखा था, मैं इसीलिए आप लोगों से कह रही हूं, सपने देखिए और बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने ही पूरे होते हैं। जिस वक्त बार्न ने सपना देखा तो उनके पास पैसा नहीं था। सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है, जब आपके पास वो डिजायर आपकी होती है और वो बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होती है, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, डिफिकल्टीज आपके पाथवे में डालेगा, लेकिन जब आप उन सब से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब यूनिवर्स को एक क्लियर संकेत मिलेगा, यस यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस डिजायर, आपकी विल पावर को टेस्ट कर लेगा, देन यू विल अचीव योर एम। और अपना एम ही आप अचीव नहीं करेंगे, आप वो सारी हदें पार कर जाएंगे एंड मिराकल्स विल हैपन। क्योंकि मिराकल्स और मैजिक उन्हीं के लिए हैपन होते हैं जो मिराकल्स और मैजिक में सोचते हैं कि ये हो सकते हैं सब। ये आपका आज का मेरा वीडियो था, आपको बताने के लिए कि केवल डिजायर पे से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक कि आपकी डिजायर एक बर्निंग डिजायर में नहीं कन्वर्ट होगी, तब तक रिजल्ट्स विल नॉट कम। सो स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज डॉक्टर अनुपमा सिंह साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय एंड टेक केयर।